जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2017 में और 2024 में पूछा हुआ है बाबू। तो देखना यहाँ पर इतना बराबर ये हम लोगों को प्रूफ करना है। हम लोग क्या करते हैं, तो LHS को तोड़ते हैं बाबू। LHS बराबर हम लोग मान लेते हैं डेल। डेल बराबर क्या दिया हुआ है, डेल बराबर दिया हुआ है 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स है, 1 है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स है और 1 है। इतना पे लोगों को क्या करना है बाबू, लाना है। हम लोग क्या कर लें, हम लोग क्या कर लें, इसको तो अपन लोग R1 बोलते हैं, इसको अपन लोग R1 बोलते हैं, इसको R1, इसको R2। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा क्या है बाबू, R3 है। तो हम लोग क्या करते हैं, R1 के लिए, R1 के लिए यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लें। अब बोलिएगा कि ऐसा क्यों करें, ऐसा इसलिए करें कि R1 के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सबसे कॉमन आ जाएगा और जो हमारा फार्मूला बनेगा वो आ जाएगा। आप अंत तक देखिए, सारा का सारा सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा जी। यहाँ पे डेल बराबर हम लोग जो कर रहे हैं R1 मतलब इसके लिए ये प्लस ये प्लस ये, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स प्लस क्या होगा बाबू, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी होगा 1 प्लस एक्स प्लस कितना होगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, 1 प्लस एक्स प्लस कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा जी। अब देखिए यहाँ पे R2 और R3 में हम लोग तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम चेंज किस में किए, R1 में सिर्फ चेंज किए। R2 और R3 को हम लोग क्या करेंगे बाबू, ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पे क्या होगा बाबू, 1 होगा। अब देखिए तो, अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे हम लोग R1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर यदि कॉमन ले लें, यहाँ पे डेल बराबर हम लोग कॉमन ले लें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि कॉमन ले लें तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा जी। अब देखिए हम लोग क्या करते बाबू, यहाँ पे इसमें से इसको घटा देते, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देते, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, C1 के लिए C1 माइनस C2 और C2 के लिए यहाँ पे C2 माइनस C3 हम 0 क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा क्या हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए जी। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोगों ने C1 के लिए C1 माइनस C2 और C2 के लिए C2 माइनस C3 करते हैं जी। तो देखिएगा यहाँ पर डेल बराबर 1 प्लस एक्स प्लस कितना, एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही रहने दें। इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे क्या होगा बाबू, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे होगा एक्स माइनस कितना, तो एक्स स्क्वायर होगा जी। फिर C2 के लिए C2 माइनस C3, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 हमारा 0 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे 1 एक्स और 1 ऐसे ही रह जाएगा जी। अब देखिए तो यहाँ पे डेल बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं बाबू, ऐसे ही रहने देते हैं। इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए तो, अब देखिए तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर लें, यहाँ पे 0 है, 0 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से हम लोग यदि माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, माइनस 1 कॉमन लिए तो माइनस में 1 और माइनस माइनस प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या करते बाबू, यहाँ पे हम लोग एक्स यदि कॉमन ले लें, एक्स यदि कॉमन ले लें, एक्स यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स बचेगा जी। यहाँ पे क्या है बाबू, 0 है। यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे भी हम लोग माइनस 1 यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 1 माइनस कितना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 एक्स और कितना होगा, 1 होगा। अब बताइए इतना में तो शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको।
इतना में तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे डेल बराबर होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे होगा बाबू 0, यहाँ पे -1 इंटू ए स्क्वायर माइनस, देखिए ना यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए प्लस बी और इंटू होगा बाबू ए माइनस बी होगा। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 1 माइनस कितना है, एक्स है। फिर देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे माइनस में 1 रहने दें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होगा। यहाँ पे बाबू 1 होगा, एक्स होगा और 1 होगा। अब देखिए तो यहाँ पे डेल बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही रहने दें। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 0 से हम लोग कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। जब 0 से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से और यहाँ से क्या हम लोग 1 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं? हाँ जी, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 1 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। अब इससे और इससे भी हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? नीचे लिख देते हैं 1 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे 0 बचेगा। यहाँ पे माइनस में 1 इंटू 1 प्लस एक्स बचेगा। यहाँ पे सिर्फ एक्स बचेगा। यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस में 1 प्लस एक्स बचेगा जी। यहाँ पे 1 एक्स और कितना होगा? 1 होगा जी। अब देखिएगा यहाँ पे जो है हम लोग एक काम करते हैं जी, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं जी, डेल बराबर हम लोग एक काम तो अब कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, क्या हम लोग 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स को हम लोग जैसे सॉल्व करते थे, 0 के लिए सारा खत्म, -0 के लिए सारा खत्म, और प्लस यहाँ पे 1 के लिए हम लोग पंक्ति और स्तंभ को ढक दें, पंक्ति और स्तंभ को ढक दें। इसको हम इससे गुना करें, माइनस इसको हम इससे गुना करें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू? प्लस। यहाँ पे होएगा 1 प्लस एक्स का क्या? होल स्क्वायर जी। अब देखिए यहाँ पे माइनस में क्या होएगा बाबू? एक्स होएगा। अब देखिए तो यहाँ पे डेल बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसे रहने दें। यहाँ पे देखिए तो ये वाला और ये वाला तो खत्म, 0 ही है। अब देखिए यहाँ जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x, और ये वाला माइनस में x बचेगा जी। यहाँ पे डेल बराबर होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू 1 प्लस एक्स प्लस कितना होगा? एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे 1 2x में से x घटाएंगे तो x होगा, और प्लस में क्या होएगा? एक्स स्क्वायर होएगा जी। हो गया, हम लोग आ गए हैं जो सॉल्यूशन हमको चाहिए जी। तो यहाँ पे डेल बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए ना, इसको और इसको, ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर कर सकते हैं जी। अब देखिए यहाँ जो है क्या डेल बराबर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर, दोनों को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स और इंटू 1 प्लस एक्स प्लस कितना? एक्स स्क्वायर का हम एक ही जगह होल स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलिए हम लोग अलजेब्रा का एक फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला को यहाँ पे हम लिख देते हैं कि चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं बाबू, ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में क्या होएगा? बी स्क्वायर। ये हम लोग अलजेब्रा का फार्मूला पढ़े हुए हैं क्लास 7 से ही, 7 8 9 10 सब क्लास में हम लोग ये फार्मूला पढ़े हुए हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे डेल बराबर हम लोग एक चीज देखिए तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे यही होगा। और यहाँ पे क्या 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को x से गुना करेंगे तो x ही हो जाएगा। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर,
प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो क्या हम इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर। यहाँ पे डेल बराबर 1 का क्यूब 1 होगा माइनस में एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। यही तो अपने लोगों को लाना था जी, यही तो अपने लोगों को लाना था। आर एच एस क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया जी। बताइए किसी को समझने में दिक्कत है? दिक्कत है तो कमेंट में बताइए जी।